साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। On swings and slides, up and down, our little learners grow, learning life's rhythm, high and low. I place the seed and skills the tree that grow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. नो हेलमेट नो फ्यूल को लेकर के जहां योगी सरकार अब लगातार कड़ा एक्शन अपना रही है, जिसके चलते सीतापुर में एआरटीओ प्रशासन माला वाजपेयी के द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। फिलहाल आपको बताएं, इस दौरान अब सरकारी कर्मचारियों पर भी शिकंजा कसना शुरू हो गया है, जिसके चलते बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह ने एक पत्र जारी किया है और उसमें कहा है कि 2 पहिया वाहन चालकों, उनके साथ आने वाले बाइक सवार, साथ में 4 पहिया वाहन चलाने वाले यात्रियों को भी जो है अब ये नियम लागू करना पड़ेगा। फिलहाल क्या नियम है, कौन सा पत्र, इन तमाम जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के सीतापुर संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। तो प्रियांशु बताएं कि बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह ने कौन सा पत्र जारी किया है। जी निशांत, आपको बताना चाहेंगे कि शासन के निर्देश पर एक निर्देश जारी किया था शासन ने, जिसमें यह कहा गया था जो प्रदेश के विभिन्न कार्यालयों में तैनात है अधिकारी और कर्मचारी, उन्हें अगर बाइक से वो आ रहे हैं तो उन्हें हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा, और अगर वो कार से आ रहे हैं तो उन्हें सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा, और ऐसा ना करने पर उन्हें कार्यालय में एंट्री नहीं दी जाएगी। इसको अमली जामा पहनाने के लिए सीतापुर बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने जो आदेश जारी किया है, जिले के सभी खंड शिक्षा अधिकारी और जो परिषदीय विद्यालयों में तैनात स्टाफ है, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे अनुदेशक हो या शिक्षा मित्र हो या अन्य स्टाफ हो, उनके लिए ये पत्र जारी किया गया है। और उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 17 फरवरी 2025 का अवलोकन करें, जिसके द्वारा निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन किए जाने की अपेक्षा की गई है। ये जो पत्र जारी किया गया था, ये शिक्षा निदेशक बेसिक द्वारा जारी किया गया था, और उसमें ये निर्देश दिए गए थे कि बीएसए ये जो है सुनिश्चित करें कि उनका जो परिषदीय स्टाफ है वो किसी भी दशा में जो नियम है उनके आदेशों की अवहेलना ना करे। तो आपको बताएं 6 बिंदु इन्होंने दिए हैं, जिसमें अखिलेश प्रताप सिंह ने पत्र जारी करते हुए कहा है कि कार्यालय व विद्यालय आने वाले अधिकारी, कर्मचारी, अध्यापक जो 2 पहिया वाहन से कार्यालय आते हैं वो अनिवार्य रूप से हेलमेट पहने, और उनके साथ जो यात्रा करने वाले सहयात्री हैं या पिलियन राइडर हैं उन्हें भी हेलमेट पहनना आवश्यक है। यानी कि जो कार्यालय आ रहे हैं, जो बाइक चला रहे हैं, उनको भी हेलमेट पहनना पड़ेगा, और जो उनके साथ आ रहे हैं उनको भी हेलमेट पहनना पड़ेगा। इसके बाद उन्होंने दूसरा पॉइंट लिखा है, इसी प्रकार जो अधिकारी, कर्मचारी, अध्यापक 4 पहिया वाहन से कार्यालय और विद्यालय आते हैं वे वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग ना करें, एवं सभी सह यात्री के लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है। यानी कि कार जो ड्राइव करेगा वो भी सीट बेल्ट लगाएगा, और जो कार में बैठ कर आएगा, कार्यालय बीएसए ऑफिस आए या वो बीएसए कार्यालय जाए जो बीआरसी होती है, या वो परिषदीय विद्यालय है, तो समस्त स्टाफ के लिए आदेश जारी किया गया है। तीसरा पॉइंट उन्होंने जिक्र किया है, सुनिश्चित किया जाए कि अधीनस्थ अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक इस निर्देश का पूर्णतया पालन करें। कार्यालयों के प्रवेश द्वार पर सुरक्षा कर्मी हेलमेट एवं सीट बेल्ट के अनुपालन की जांच करें। यानी कि जो कार्यालय के प्रवेश द्वार पर सुरक्षा कर्मी तैनात होगा वो ये देखेगा कि अध्यापक और कर्मचारी हेलमेट और सीट बेल्ट लगाकर आए हैं कि नहीं। और इसके बाद अगला पॉइंट उन्होंने जिक्र किया है, समस्त कर्मचारी, अध्यापक सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु जागरूक हों और हेलमेट व सीट बेल्ट के उपयोग को अपनी दिनचर्या का अनिवार्य हिस्सा बनाएं। बड़ी बात लिखी गई है निशांत।
और जो छठा पॉइंट उन्होंने लिखा है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई पर विचार किया जाए, यानी कि कार्रवाई भी की जाएगी। बीएसए अपने स्तर से भी कार्रवाई करेंगे, एबीएसए को भी उन्होंने जो है पत्र लिखा है, एबीएसए भी कार्रवाई करेंगे और एबीएसए और बीएसए उन्हें खुद इस आदेश का पालन करना होगा। और उन्होंने आखिरी में स्पष्ट किया है, उक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उक्त निर्देश केवल एक औपचारिकता न होकर प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस पहल को गंभीरता से लेने चाहिए और समाज में एक सकारात्मक वातावरण का सृजन करना चाहिए। तो निशान साफ निर्देश है बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह का, जो बीएसए कार्यालय में तैनात अधिकारी और कर्मचारी हैं और जो बीआरसी पे तैनात है, चाहे वो एबीएसए हो या अन्य कर्मचारी हो, साथ ही परिषदीय विद्यालय में जो शिक्षक हो, शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं या अन्य स्टाफ हैं, वो अगर बाइक से जाएं तो हेलमेट लगाकर जाएं और उनके साथ जो बैठ कर जा रहे हैं कर्मचारी, उनको भी हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा। और जो कार से जाएंगे और कार में जितने भी लोग सवार होंगे उन्हें सीट बेल्ट का उपयोग करना होगा। और उन्होंने साफ एक चेतावनी भी दी है कि ये जो नियम है केवल खाना पूर्ति के लिए नहीं लागू किया जाए, इससे अपनाकर हम समाज में एक संदेश भी देंगे। तो ये बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह की अच्छी पहल है। उन्होंने शासन के निर्देशों का पालन करते हुए ये आदेश जारी किया है और इस पर कठोरतम कार्रवाई की उन्होंने चेतावनी भी दी है। निशान बिल्कुल बिल्कुल प्रियांशु, यातायात नियमों को पालन कराने के लिए जो है अब बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह ने एक पत्र जारी किया, जिसमें अपने शिक्षा विभाग के सभी समस्त जितने भी खंड शिक्षा अधिकारी हैं और शिक्षक हैं, प्रधानाचार्य हैं, जो भी उनके कर्मचारी, पूरा शिक्षा विभाग का महकमा जो है अब उसे, अगर वो वाहन चला रहा है दोपहिया तो वो हेलमेट लगाएगा, अगर उसका साथी बाइक पर बैठा है, सवार है, तो वो भी हेलमेट लगाएगा। साथ में जो चारपहिया वाहन चलाएगा वो सीट बेल्ट लगाएगा, जो उसके साथ में अन्य लोग बैठेंगे वो भी सीट बेल्ट लगाकर ही कार्यालय में प्रवेश करेंगे। इसके लिए सख्त आदेश दे दिया गया है। अब बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा है कि इसकी निगरानी भी होगी और ये जो आदेश है इसे सिर्फ औपचारिकता न समझा जाए, अगर ऐसी कोई भी जो है लापरवाही बरतता है तो सीधे कड़ाई कार्रवाई भी होगी। फिलहाल आपको बताएं कि यातायात नियमों का पालन कराने के लिए जिस तरह से अब सरकार ने जो है लगातार कड़ाई अपना रही है, वहीं अब जो सरकारी विभाग है उनके अधिकारी भी इस नियम को लागू कराने के लिए अपने अधीनस्थों को पत्र लिखकर इसका पालन कराना सुनिश्चित करा रहे हैं। फिलहाल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए प्रियांशु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद निशान। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. आपका बहुत बहुत आभार। महज 28 दिनों में 1,20,00,000 दर्शकों की संख्या हुई पार। हर रोज 4.5 लाख लोग आई इंडिया को रहे देख। 2,10,000 घंटे किया जा रहा वॉच। 17,000 नए बने सब्सक्राइबर। प्रतिदिन नए कीर्तिमान गढ़ रहा। खबर आपकी, नजर हमारी वाला आपका आई इंडिया। आई इंडिया को मिल रहे प्यार के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।